हेलो बच्चों, फिर आए हैं एक नई वीडियो के साथ। ठीक है, क्वेश्चन को समझना है और सीखना है। देखिए, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। ठीक है, ध्यान से समझना है और सीखना है। तो सबसे पहले आपका एक वृत्त है। ठीक, इस वृत्त का ये सेंटर है। अब इस जो ये आपका केंद्र है, इस केंद्र से एक और वृत्त बनाया गया है, एक और वृत्त खींचा गया है इस सेंटर से। इस केंद्र से एक और वृत्त खींचा गया है, उसको हम सकेंद्रीय बोलेंगे। मतलब एक केंद्र से दो वृत्त बने हुए हैं, एक ही केंद्र से दो वृत्त बनाए गए हों, वहां पे आपका सकेंद्रीय होता है। ठीक है, तो एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर। एक वृत्त की त्रिज्या तो 5 सेंटीमीटर है और एक वृत्त की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। तो ये आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। जो छोटा वाला वृत्त है, जो आपका छोटा वाला वृत्त है, उसकी त्रिज्या तो है 3। कितनी है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद इस ही केंद्र से फिर आपका ये बड़ा वाला जो वृत्त है, इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? चित्र को ध्यान से समझना है, क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ आपको चित्र को समझना है। फिर आगे क्या बोला है? बड़े वृत्त की जीवा। तो अब आपको बड़े वृत्त की जीवा बनानी है। बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो, मतलब छोटे वृत्त से भी टच होके जाती हो। तो अब आपको एक जीवा बनानी है। ठीक है, जो इस छोटे वृत्त को भी स्पर्श करती हो, इस प्रकार से। ठीक है, सब बच्चों को बात समझ में आ गई भाई? ये बड़े वृत्त की हो गई जीवा, और जो इस छोटे वृत्त को भी स्पर्श कर रही है। तो इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है। ठीक है, यहां मान लो ए, यहां बी, यहां सी और यहां डी। ठीक है, और जहां हमारी स्पर्श रेखा किसी वृत्त को स्पर्श करेगी, वहां पर आपका समकोण त्रिभुज बनता है। वहां पे क्या बनता है? आपका समकोण त्रिभुज। ठीक है बच्चों, तो अब आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। अब क्या करना है? थोड़ा ध्यान से समझना है। ठीक है, तो अब ये हमारा बन गया है एक समकोण त्रिभुज। कौन सा बन गया है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बी सी डी, बी सी डी में ये हमारा समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज, अब हम क्या काम करेंगे? इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला। कौन सा लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सब बच्चों ने पढ़ा होगा। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला है जो सभी बच्चों को याद रखना है। अब यहां के बाद देखो, आपने जो त्रिकोणमिति पढ़ी होगी, ठीक है, उसमें समकोण त्रिभुज के बारे में आप जानते हो। इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण कहलाती है, ये भुजा होती है कर्ण। ठीक है, और ये भुजा होती है लंब, और ये भुजा होती है आपकी आधार। सब बच्चों को ध्यान रखना है, ये लंब, ये कर्ण और ये आधार। अब फॉर्मूला के अनुसार काम करेंगे। कर्ण भुजा 5, 5 का स्क्वायर, लंब भुजा 3, 3 का स्क्वायर, आधार नहीं दिया है, मतलब बी डी ये हमें निकालनी है। बी डी
स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, ये आपका हो जाएगा 5 का वर्ग 25 और ये 9 प्लस BD स्क्वायर। क्या काम करेंगे, इस 9 को बराबर से इधर लेके जाएंगे तो 25 माइनस 9 बराबर BD स्क्वायर। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। अब आप घटा दो, 25 में से 9 घटा दो तो आपके बचेंगे 16 बराबर BD स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, जो ये आपका स्क्वायर है इसको बराबर से इधर लेके जाएंगे स्क्वायर को, तो ये आपका स्क्वायर रूट में बदल जाएगा, √16 बराबर BD। अब √16 होता है 4 BD, तो अब जो आपकी BD भुजा है B और D ये है 4 सेंटीमीटर की, कितने की है 4 सेंटीमीटर की। तो बच्चों हमें करना क्या है, हमें तो इस जो ये बड़ा वृत्त है इस बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई बतानी है। तो आधी लंबाई हमें पता चल गई 4, कितनी पता चल गई है 4। तो अब हमें A और D की लंबाई और निकालनी है। तो बच्चों करना क्या है, बिल्कुल आसान तरीका है, इस 4 में आप 2 की गुणा और कर दो बच्चों, सिर्फ 2 की गुणा, ये होगी 8, तो 8 सेंटीमीटर जो जीवा है बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई। अब आपको आंसर लिखना होगा, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई तो वो बनेगी बच्चों 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये इसका बनेगा आंसर, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और सीखना है। ठीक है, वीडियो पूरी देखनी है तब आपकी समझ में ये क्वेश्चन आएगा। बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? ठीक है, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछ लिया जाता है बोर्ड में, तो इसीलिए सब बच्चे वीडियो को देखें और क्वेश्चन को ध्यान से समझें और सीखें। फिर मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में।